हेलो दोस्तों, साहिल इजी इन्वेस्टमेंट में आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बात करते हैं आज के इस एनालिसिस में सोना BLW शेयर के बारे में। इस शेयर के अंदर में काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ निकल कर आ रही है, काफ़ी पॉजिटिव इसको माना जा रहा है। और ये खबर दोस्तों जो निकल कर आ रही है यूएस की तरफ से आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ट्रंप की तरफ से आ रही है, जहाँ पर ट्रंप का टैरिफ दुनिया में भूचाल मचाया हुआ है। वहीं पर दोस्तों ये खबर कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बेस्ट माना जा रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों वो पॉजिटिव न्यूज़ को हम जान लेंगे, जिसकी वजह से आज के दिन शेयर के अंदर में अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिली थी। शेयर बहुत बेहतरीन अपसाइड मूव भी दिया था। और दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हो, जिसमें हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज और हमारा RSI लेवल की खास तरीके से बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और बिगिनर के लिए वीडियो एक लर्निंग कंटेंट होने जा रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिलने जा रहा है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसे एनालिसिस डेली मिलते रहते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो दोस्तों अगर टाटा मोटर्स की बात करें, संवर्धन मदरसन की बात करें, सोना BLW की बात करें, 8% तक शेयर्स यहाँ पर जंप किए हैं। यहाँ पर ट्रम्प जो है कि टैरिफ स्टेटमेंट्स आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ट्रम्प्स के दोस्तों टैरिफ को लेकर के जो स्टेटमेंट्स आए हैं, जिसके बाद से शेयर के अंदर में अच्छी तेजी आई है। क्योंकि दोस्तों मैक्सिको, कनाडा जो है करंटली कंट्रीब्यूट टू 30% टू 60% ऑफ द व्हीकल सोल्ड इन द US। 30 से 60% तक जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियाँ बिकती हैं, उनमें इनका दोस्तों योगदान है। मैक्सिको, कनाडा का सबसे ज़्यादा 30% से 40% जो व्हीकल्स हैं वो जनरल मोटर्स एंड टोयोटा इन द US आर प्रोड्यूस्ड इन मैक्सिको एंड कनाडा। दोस्तों यहाँ पर जो प्रोड्यूसन होता है ये मैक्सिको, कनाडा में होता है। ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं US के अंदर में टोयोटा मोटर्स और जनरल मोटर्स, ठीक है। वाइल 60% ऑफ वोल्क्सवैगन व्हीकल्स सोल्ड इन द US आर प्रोड्यूस्ड इन दोज कंट्रीज़। तो ये कहने का मतलब ये ज़्यादातर ये मैक्सिको, कनाडा में प्रोड्यूस होते हैं। अब खबर क्या है वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आई एम लुकिंग फॉर समथिंग टू हेल्प। मैं देख रहा हूँ कुछ मदद करने के लिए, कुछ कार कंपनियों को मदद करने के लिए। वेयर दे स्विचिंग टू पार्ट्स दैट वेयर मेड इन कनाडा, मैक्सिको एंड अदर प्लेसेस एंड दे नीड लिटिल बिट ऑफ टाइम बिकॉज दे आर गोइंग टू मेक देम हेयर, ट्रम्प सेड विदाउट एलिबोरेटिंग ऑन द पोटेंशियल प्लान्स। इनका कहना है दोस्तों कि कुछ कंपनियां हैं जो कनाडा की, मैक्सिको की जो प्रोडक्शन करती हैं, वो यहाँ पर स्विच करना चाह रही हैं अमेरिका में। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बनाएंगी, यहाँ पर वो आकर के प्रोडक्शन करेगी। उनको थोड़ा वक्त लग सकता है, तो उन कंपनियों को ये थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों खास वजह, जिसकी वजह से कंपनियों को जो कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है इन चीज़ों से, वो कंपनी दोस्तों यहाँ पर बढ़ते हुए सी दिखाई दे रही हैं। देख सकते हो दोस्तों 7.5% के करीब एक दिन के अंदर में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। अगर 5 दिन के डेटा की बात करें तो 15% तक शेयर ने रैली दे दिया है। अगर यहाँ पर 1 मंथ का डेटा देखोगे तो 5% करीब गिरावट है। 6 मंथ की गिरावट देखोगे तो 29% की गिरावट है। साल भर में अगर आप देखोगे तो 21.87% गिरावट है। और 5 सालों में अगर आप देखोगे तो 26% का रिटर्न है, जो कि एकदम ना के बराबर है। 5 साल की अवधि तो बहुत होती है दोस्तों। चलते हैं, बात करते हैं चार्ट्स के अंदर में हमारे लेवल्स की। दोस्तों जब आप मंथली टाइम फ्रेम पे आओगे, यानी कि एक कैंडल जो है वो 1 मंथ का जब आप लगाओगे ना, आपको देखने को क्या मिलेगा, जो लिस्टिंग प्राइस थी इसकी, लिस्टिंग के बाद में दोस्तों यहाँ पर शेयर ने कंटिन्यू हाई दिया। उसके बाद में शेयर सेम उसी बेस के लेवल पे आ गया, फिर से अच्छी खासी रैली, उसी लेवल तक हाई दिया, वापस से शेयर इसी बेस के आसपास आ गया। आज देखेंगे यहाँ से रिकवरी अब देखने को मिली है, शेयर अपसाइड मूव दे रहा है। ये भी हो सकता है दोस्तों कि इस सपोर्ट से शेयर अच्छी खासी रैली दे सकता है वापस से यहाँ तक आने वाले 2-3 महीने में। ये टेक्निकली चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो मैं वो बता रहा हूँ। चलते हैं, अब बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर में इस चीज़ को देखते हैं। दोस्तों जब आप डेली टाइम फ्रेम पे आओगे तो आपको देखने को मिलेगा इसी 400 के लेवल पे सपोर्ट है, और यहीं से हमने सपोर्ट लिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट लेवल की बात करें तो 475 का लेवल आएगा। 475 पर शेयर ने अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस किया था। शेयर ने यहाँ से इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पाया था, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वक्त लिया था। उसके बाद शेयर यहाँ से नीचे आ गया था, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त इसका रेजिस्टेंस का ये रेंज है, जहाँ पर हमने ये ड्रॉ किया हुआ है लाइन। अब आप देखेंगे दोस्तों तो ये लेवल भी यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यहाँ पर हमने नेक्स्ट लेवल ड्रॉ किया है 500 का लेवल। 500 का लेवल इस लेवल का सपोर्ट लेवल रह चुका है। इसके ऊपर हमने ड्रॉ किया है 535 का लेवल। 535 का लेवल यहाँ पर रेजिस्टेंस है, और 535 का लेवल ही यहाँ के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी रह चुका है। तो ये लेवल्स हमने ड्रॉ किए हुए हैं। चलते हैं यहाँ पर चार्ट को जूम कर लेते हैं। दोस्तों जब आप चार्ट को जूम करोगे तो आप देख सकते हो शेयर कंटिन्यू अपने लो लगाने के बाद में वापस इस रेंज के अंदर में आया है। इसके बाद कंटिन्यू इसके अंदर में रैली देखने को मिल रही है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये अपने इस जोन के बाहर है, और सामने इसके लिए ये एक रेजिस्टेंस है। दोस्तों यहाँ पर जिस तरीके से रैली है, अगर नेक्स्ट डे भी रैली रहती है तो ये अपने इस 500 के लेवल तक, 475 के लेवल तक आपको जाते हुए देखने को मिल सकता है। ध्यान दीजिएगा 50 डे मूविंग एवरेज यहाँ पर हिट कर सकता है, तो डायरेक्टली इसको ब्रेक करना इसके लिए आसान नहीं होगा। बहुत अच्छी रैली रहेगी तो ही इसको ब्रेक कर सकता है।
अदरवाइज यहीं से शेयर के अंदर में थोड़ा सा रिवर्सल आ सकता है। अगर 50 डे मूविंग एवरेज दोस्तों इस लाइन को ब्रेक करने के बाद में अंदर में हिट करता है तो इस रेंज के अंदर में थोड़ा सा वक्त ले सकता है। अगर इसको ब्रेक करना होगा दोस्तों, इस रेंज से बाहर निकलेगा, 500 के रेंज से बाहर निकलेगा तो 50 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर देगा और सेफ भी हो जाएगा। तब हम यहाँ से अबव लेवल तक, जी हाँ दोस्तों, अबव लेवल तक 530 और 535 के लेवल तक आप टारगेट कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सेफ्टी की बात करें तो फ़िलहाल के लिए जब तक दोस्तों इस 500 के लेवल से बाहर नहीं निकलता है तब तक आपको दूर रहना चाहिए। अदरवाइज़ यहाँ से आपको यहाँ से रिवर्सल आते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये टेक्निकली चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अगर इसको तोड़ना ही होगा और सॉलिड मोमेंटम रहेगा तो ये तोड़ भी सकता है, इसमें कोई ना की गुंजाइश नहीं है, लेकिन जो कंडीशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर दोस्तों यहाँ से ये निकलता है तो ये आप 535 का टारगेट कंसीडर कर सकते हो। और इसके ऊपर बात करें लेवल की दोस्तों तो 600 के राउंड ऑफ पे वैल्यू पे यहाँ पर रेजिस्टेंस है और यहाँ पर भी ज़्यादातर बॉडी क्लोजिंग है। आप जब टाइम फ्रेम चेंज करोगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो ये 600 का लेवल आप यहाँ से टारगेट कंसीडर कर सकते हो आने वाले थोड़ा सा लॉन्ग टाइम में। बाकी शॉर्ट टर्म में ये 535 के लेवल तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया और कुछ नेगेटिव होता है तो 400 के लेवल तक आ सकता है। आरएसआई की बात करें 48 पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर स्ट्रेंथ तो आ रही है धीरे धीरे, लेकिन जब तक 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं करेगा तब तक सॉलिड वाली तेज़ी आपको देखने को नहीं मिल सकती है। बाकी दोस्तों कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। अपने ऑन रिस्क पर शेयर को बाई सेल कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पर न तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं स्टॉक में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।